श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। ऐसे तो कृपावंतो नाना परी असे शिकवितो। हे कोणी पंडुसुतो काय बोले। देवा हे तुले वरी बोलावे न लगे अवधारी। आधी तुची विचारे संग्रामो हा। हे झुंजणवे प्रमोदो एथ प्रवर्तलिया दिसतसे बाधू। हा उघड लिंग भेदू ओढवला म्हा। देखे माता पितरे अर्चितची स्वसर्वे तोषु पावविजती। ये पाठी केवी वधिजती आपुलिया हाती। देवा संत वृद्ध नमस्कारिजे का घडे तरिये पूजिजे। हे वाचुने केवी निधीजे स्वये वाचा। तैसे गोत्र गुरु आमुचे हे पूजनीय आम्हा नियमांचे। मज बहुत भीष्म द्रोणाचार्यांचे वर्ततसे। जया लागी म्हणे विरो आम्ही स्वप्नी न शको धरो। तया प्रत्यक्ष केवी करो घातू देवा। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय परम पूज्य जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों को साष्टांग वंदन करते हुए सभी श्रोताओं में स्थित ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। बड़ी ही विकट परिस्थिति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा तो कर दिया। और जब अर्जुन ने सामने सेना में कौरवों की सेना में अपनों को देखा तो वो इतना निराश हुआ कि उसकी वीरता कुछ समय के लिए उसे त्याग कर चली गई। वो ये भूल गया कि वो क्षत्रिय है, या यूं कहिए कि क्षत्रिय होते हुए भी जब उसने अपने सामने खड़े अपने शत्रु को देखा तो उस शत्रु में जो अपनापन उसे दिखाई दिया, उस अपनेपन ने उसे दुर्बल कर दिया था। अर्जुन ने धनुष अपने हाथ से नीचे रख दिया और रथ से नीचे उतर गया।
श्री कृष्ण आश्चर्यचकित थे। स्वयं त्रिकालदर्शी होते हुए भी अर्जुन के इस व्यवहार से वे अचंभित थे कि अर्जुन जैसा योद्धा ऐसे कैसे कर सकता है। अर्जुन ने जब अपने मन की दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखी, उन्हें बताई, तब सबसे पहले श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने केवल इस ज्ञान से अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि मैं अगर इसे उत्तेजित करता हूं, इसे इसके क्षत्रिय धर्म को याद दिलाता हूं, तो शायद ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि तुम्हें आज तुम्हारे वंशज, तुम्हारे नाते, तुम्हारे रिश्ते यहाँ इस कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके पहले ये रिश्ते तुम्हें दिखाई नहीं दिए? श्री कृष्ण किस ओर इंगित कर रहे थे? ये कहने के पीछे श्री कृष्ण का तात्पर्य क्या था? कि क्या तुम्हें उस वक्त ये रिश्तेदार, ये तुम्हारे अपने, ये तुम्हारे गोत्रज दिखाई नहीं दिए जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? क्या तुम्हें उस वक्त अपने गोत्रज, अपने रिश्तेदार, अपने से बड़े दिखाई नहीं दिए जब द्यूत क्रीड़ा में तुम सबको हरा करके तुम्हारा सारा राज्य छीन लिया गया था? श्री कृष्ण का ये कहने के पीछे यही तात्पर्य था कि तुम्हें आज क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारे अपने हैं? उस वक्त तुमने ये विचार क्यों नहीं किया जब तुमने युद्ध का निर्णय लिया था? कुरुक्षेत्र की लड़ाई या महाभारत की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में ही हुई थी। बचपन से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में एकत्रित आने तक श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के बंधु, एक दूसरे के सखा, एक दूसरे के रिश्तेदार, सभी कुछ थे। और अर्जुन इतने समय में ये जान चुके थे कि श्री कृष्ण कौन है। भक्ति में अगर आज हम नाम लेते हैं, भक्ति के उदाहरण अगर हम आज देते हैं, तो हम हनुमान जी के साथ अर्जुन का भी नाम लेते हैं। अर्जुन भक्ति की भी चर्चा होती है, अर्जुन भक्ति का भी विषय होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा श्री कृष्ण भक्त अर्जुन जो आजीवन श्री कृष्ण के साथ था, आजीवन उस परब्रह्म के साथ था, उस सद्गुरु के साथ था, ऐसे वक्त पर वो हिम्मत कैसे हार गया? और हमारे लिए सोचने वाली बात भी यही है कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, जब हमारे अपने हमारे शत्रु बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने सद्गुरु को बनाया है या हम सद्गुरु के शिष्य हैं, हम सद्गुरु के साथ हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में हम भी हतबल हो जाते हैं। उस वक्त फिर हमारे पास सद्गुरु के नज़दीक आकर के उनसे हमारी समस्या कहने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण को अर्जुन से ये अपेक्षा नहीं थी और इसीलिए वे अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि मैं अगर अर्जुन को सिर्फ इस क्षत्रिय धर्म का याद दिला दूं या उस समय की याद दिला दूं जब जब अर्जुन आहत हुआ था, तो शायद वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण का ये प्रयास भी विफल हुआ, क्योंकि दूसरे अध्याय को, जैसे कि आपने पिछले प्रवचन में सुना कि सांख्य योग की संज्ञा दी गई है। ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा कर सके, ये श्री कृष्ण की इच्छा थी और उसी के लिए वे उसे अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे थे। वे ऐसे प्रसंगों को याद दिला रहे थे कि उसे सुन करके अर्जुन इस युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये वो घड़ी नहीं थी, ये वो स्थिति नहीं थी जहाँ से अर्जुन वापस जा सके। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर, संसार का सबसे बड़ा योद्धा अगर अपने सामने खड़ी सेना को देख करके पीछे हट जाता है तो ये संभव ही नहीं, ये निश्चित है कि उसकी पूरी सेना का मनोबल गिर जाए। और श्री कृष्ण ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन उनके समझाने के बाद भी अर्जुन ने उनके सामने फिर से कुछ प्रश्न खड़े कर दिए।
अर्जुन ने कहा कि आपकी इन बातों का कोई लाभ नहीं। आप जरा सामने देखिए तो कि सामने जो लोग खड़े हैं उसमें भीष्म पितामह भी है, सामने जो लोग खड़े हैं उसमें गुरु द्रोणाचार्य हैं। मैंने अपने संस्कारों में, मैंने अपनी शिक्षा में ये सीखा है कि माता पिता से ज़्यादा बड़ा स्थान गुरु का होता है। मेरी पूरी युद्धाभ्यास, मेरी पूरी शिक्षा के गुरु, जिन्होंने अपने पुत्र से ज़्यादा एक माता की तरह मेरी देखभाल की और अपनी पूरे ज्ञान, अपनी पूरी विद्या मुझ में उतार दी, ऐसे ममता के सागर गुरु द्रोणाचार्य मेरे समक्ष खड़े हैं। और आप ये अपेक्षा मुझसे करते हैं कि जिनसे मैंने युद्धाभ्यास सीखा है, जिनसे मैंने बाण चलाना सीखा है, उनके ऊपर मैं बाण चलाऊं? ऐसा बाण चला करके और उनके लहू से उनके रक्त से युक्त ऐसे बाण को देख करके अगर मुझे सारे संसार का राज्य भी प्राप्त होता है तो मुझे उसकी लालसा नहीं। मैं ऐसे राज्य की लालसा में अपने गुरु पर बाण चला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु क्या हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आजीवन उनसे शिक्षा ग्रहण की है, मैंने आजीवन उनसे युद्धाभ्यास सीखा है, आजीवन उन्होंने मुझे हर शस्त्र का अभ्यास करवाया है, हर शस्त्र से परिचित करवाया है। यहां तक कि उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। और यह सत्य था कि द्रोणाचार्य ने इकलौते ऐसे अर्जुन को अपनी सारी विद्याएं दी थी जो उन्होंने और किसी शिष्य को नहीं दी। द्रोणाचार्य ने अपने लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा, यहां तक कि जिस चक्रव्यूह की रचना उन्होंने स्वयं की थी, जिस चक्रव्यूह का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था, उस चक्रव्यूह के भेदन का रहस्य भी उन्होंने अर्जुन को बता दिया था। जबकि पूरे कौरव और सारे पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य थे, किंतु इन सभी में से केवल अर्जुन ही एक ऐसा शिष्य था जिसके ऊपर द्रोणाचार्य जी ने अपनी पूरी शिक्षा, अपनी पूरी विद्या जो है वो बहा दी थी। और अर्जुन ये अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो ये प्रश्न श्री कृष्ण से करने लगा कि जो गुरु ऐसे हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इतनी सारी विद्या दी है कि अपने पास भी कुछ नहीं रखा, और आप सोचते हैं कि मैं उन पर बाण चलाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे भीख मांग करके अपनी आजीविका चलानी पड़े तो भी मंजूर है, लेकिन ऐसा राज्य मुझे मंजूर नहीं जो गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चला करके या उनकी हत्या करके मुझे प्राप्त हो। यह अवस्था अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन सामने जो भी देख रहा था वो अपनी दृष्टि से देख रहा था। यह अवस्था अर्जुन की कौन सी थी कि जो शिष्य आजीवन अपने सद्गुरु के साथ है, जो शिष्य ये जानता है कि मेरे सद्गुरु कौन हैं, जिसके समक्ष उसके सारथी बनकर के स्वयं उसके सद्गुरु बैठे हैं, उसके परमेश्वर बैठे हैं, और वो युद्ध की ऐसी स्थिति में बाण रख करके रथ से नीचे उतर जाता है, सोचिए उसकी अवस्था उस वक्त किस प्रकार की होगी। हम ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, मुझे उस पड़ोसी ने तकलीफ दी है, मुझे किसी और ने धोखा दिया है, किसी तीसरे ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, किसी चौथे ने मेरी संपत्ति लूट ली है, दूसरों से कष्ट होता है, दूसरों से तकलीफ होती है, तो हम कितने आहत होते हैं। और अर्जुन के सामने तो उसके अपने शत्रु बन के खड़े थे, तो उसकी अवस्था का आभास हम लोग लगा सकते हैं। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने उनके अपने ही शत्रु बनकर खड़े हुए हैं। संपत्ति का मामला हो, धन का मामला हो, संपत्ति का, पैसों का मामला हो, सगा भाई सगे भाई के विरुद्ध खड़ा है। एक घर के लिए, एक प्लॉट के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए दो भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अवस्था इस अवस्था से भिन्न नहीं है, सिर्फ दृश्य बदला है। कुरुक्षेत्र का मैदान और कोर्ट कचहरी, सिर्फ इतना दृश्य जो है वो बदला है, लड़ाई अभी भी वही चल रही है। हर कोई आहत है, लेकिन हर किसी के पास अर्जुन जैसे श्री कृष्ण सद्गुरु की तरह, एक दीवार की तरह, एक सहारे की तरह खड़े नहीं है। आवश्यकता है एक ऐसे सद्गुरु की जो इस समय में, ऐसी कठिन घड़ी में अपने शिष्य को मार्ग दिखला सके। गीता का ज्ञान, जिसे सचमुच गीता कहते हैं, वो उपदेश अभी शुरू नहीं हुआ है।
ये तो श्री कृष्ण का एक प्रारंभिक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास जिससे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अर्जुन इस अवस्था में नहीं है। अर्जुन गुरु द्रोण के उस स्नेह में, उस प्रेम में इस कदर डूबा हुआ है कि वो गुरु द्रोण के प्रति बुरे वाक्य सोचना या उनके प्रति किसी का बुरा कहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उनके खिलाफ बाण कैसे उठा सकता था। और ये सच भी था, क्योंकि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कि गुरु द्रोण ने उसके लिए क्या क्या किया था। एक दृष्टांत, एक कथा उस वक्त की जो महाभारत में लिखी हुई है वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक भील पुत्र वहाँ गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, जिसे धनुर्विद्या सीखने का बड़ा शौक था या जिसकी जिज्ञासा थी कि वो एक धनुर्धारी बने। उसने आकर के गुरु द्रोणाचार्य से अपनी मंशा व्यक्त की कि मुझे धनुर्धारी बनना है, मुझे धनुष्य बाण चलाने की कला सीखनी है। और जब द्रोणाचार्य ने उससे उसका कुल गोत्र पूछा और उन्हें मालूम पड़ा कि ये क्षत्रिय नहीं है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे कह दिया कि मैं केवल क्षत्रियों को ज्ञान देता हूँ, केवल क्षत्रियों को युद्धाभ्यास सिखाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किंतु उस बालक की द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उसने वहाँ से वापस जा करके गुरु द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाया और उस पुतले के सामने वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कई वर्षों के बाद एक बार जब द्रोणाचार्य अर्जुन और अन्य पांडवों और कौरवों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, उनके सामने एक कुत्ता भी चल रहा था और वो कुत्ता अचानक थोड़ी दूर चलने के बाद भौंकने लगा। द्रोणाचार्य ने देखा कि कहीं से ऐसे बाण आए जो सीधे उस कुत्ते के मुंह में जाकर रुके। कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची, बल्कि जितने बाण आए वो सारे बाण उस कुत्ते के मुंह में भर गए और उस कुत्ते का मुंह बंद हो गया, उसका भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर हो सकता है जो बिना देखे कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मार सकता है और उसे बिना चोट पहुंचाए उसका भौंकना बंद कर सकता है। जिस दिशा से बाण आ रहे थे गुरु द्रोणाचार्य उस दिशा में चले। उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें अपना ही एक पुतला सामने खड़ा दिखाई दिया और वहाँ एक युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह वही भीलपुत्र है जो मेरे पास युद्धाभ्यास या धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था। द्रोणाचार्य जी ने उसका परिचय पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा एकलव्य। तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? गुरुवर, ये विद्या मैंने आप ही से सीखी है, पर मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाई। आपने भले ही न सिखाई हो, लेकिन आप यहाँ इस मूर्ति के रूप में जो खड़े हैं, मेरी प्रेरणा, मेरी शिक्षा सारी इस मूर्ति से मैंने ग्रहण की है और इसी के मूर्ति के समक्ष मैंने पूरा धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। इसीलिए मैंने ये कहा कि ये सारी धनुर्विद्या जो है मैंने आपसे सीखी है। द्रोणाचार्य ने 2 क्षण विचार किया और उन्होंने कहा कि अगर धनुर्विद्या तुमने मुझसे सीखी है तो गुरु दक्षिणा देने का भी कर्तव्य तुम्हारा बनता है। एकलव्य ने 1 क्षण की देरी करते हुए भी न करते हुए पूछा, आप कहिए आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? समस्त पांडव और कौरव पुत्रों के सामने गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। उस युवक ने क्षण का भी विचार न करते हुए एक बाण अपने तरकस से निकाला और अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट करके एक द्रोणाचार्य के चरणों पर रख दिया। द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया? द्रोणाचार्य ने उस युवक की प्रतिभा को जान लिया था कि जो केवल मेरे मूर्ति के सामने खड़े होकर के इतनी अच्छी धनुर्विद्या सीख सकता है, अगर वास्तव में मैं इसे धनुर्विद्या का शिक्षा देता तो यह कैसा धनुर्धारी होता। या आज भी अगर इसने इसी तरीके से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की तो हो सकता है एक दिन यह अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन सके। और इसीलिए उन्होंने एकलव्य का सीधा अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया ताकि वो कभी बाण पकड़ के चला ना सके। और ये घटना अर्जुन ने देखी थी। इसीलिए अर्जुन ये जानता था कि द्रोण कितना चाहते हैं और द्रोण अर्जुन का कितना ख्याल रखते हैं कि इस संसार में अगर कोई धनुर्धारी हो तो केवल अर्जुन हो। और ऐसे गुरु के प्रति मैं वैर भाव रखूं, ऐसे गुरु के विरुद्ध मैं बाण उठाऊं, मैं अपने धनुष से उनके ऊपर बाण चलाऊं, यह अर्जुन को कतई मंजूर नहीं था। सदगुरु के समक्ष बाण रख देना, हताश हो जाना और अपने सदगुरु को, अपने शिष्य को इस तरीके से हतबल होते देखना,
ये घड़ी बड़ी विचलित करने वाली थी। लेकिन अर्जुन की इस अवस्था का कारण भी श्री कृष्ण जानते थे, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे, परब्रह्म थे, जगतगुरु के रूप में वहाँ उपस्थित थे। और अब इससे आगे बढ़ने के पहले उन्हीं परमपिता परमेश्वर को याद करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए उनका नाम लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम अर्जुन की इस व्यथा को अच्छी तरीके से समझ सकें। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी नंदन जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी नंदन जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय
अर्जुन भ्रमित हो गया है और भगवान कृष्ण को वो बताते कि देखिए भगवान, ऐसे मेरे गुरु है, उनके अनंत उपकार मेरे ऊपर है, और ऐसे गुरु को मारकर मैंने राज्य मिलवाना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? ये मेरे पूर्वज, उनका कुलक्षय करवा के राज्य पर बैठना ये उचित होगा? आप ही बताइए। आप मेरे भगवान तो है ही और गुरु भी है। अभी मेरे मन में जो मोह पैदा हो गया है और मैं चक्र में फंस गया है, मुझे समझता नहीं है भगवान कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान ये ध्यान में रखिए कि मुझे ये योग्य नहीं लग रहा है। ये मेरे द्रोण जैसे गुरुजन को, भीष्म जैसे पितामह को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे कौरव पांडवों के कल्याण के लिए सौंप दी, ये हमारे सब रिश्तेदार जिनके अंगों कंधे पर हम बड़े हो गए, ऐसे लोगों से युद्ध करवा के, उनको खत्म करवा के विजय श्री मिलवाना मुझे तो योग्य नहीं लग रही है। आप मेरे गुरु है, आप मेरे भगवान है, तो मेरी प्रार्थना आपको ऐसी है कि इसमें से मार्ग आप ही निकाल सकते हैं। ऐसी विनती अर्जुन भगवान कृष्ण को करता है और आगे बताता है ये मोह कैसा होशियार रहता है, 420 रहता है। देखिए भगवान कृष्ण ने आगे उसके ऊपर उपदेश नहीं करना चाहिए, इसी कारण वो ऐसा भगवान कृष्ण को ही फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखिए भगवान कृपा करवा के मुझे युद्ध करने का मत बताइए। इधर क्या बोल रहा है कि आप गुरु है, मुझे समझता है भगवान कि मैं शूरवीर है, मैं क्षत्रिय है और रणांगण से भागना उचित नहीं है, ये फर्ज मेरा मुझे मालूम है। मृत्यु को हम डरते नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार को मारकर ये राज्य मिलवाना मुझे शोभा नहीं दे रहा है। ऐसे मोह जाल में हम फंस गए हैं। आप तो मेरे गुरु हैं और गुरु ही मार्ग से बाहर निकालता है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप जो मार्ग बताएंगे वो सही मार्ग बताएंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन कृपा करवा के युद्ध करने के लिए मुझे मत बताइए, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी विनंती है। ऐसे भगवान कृष्ण को उलझन में या अड़चन में डालकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा है। अभी इसके ऊपर भगवान कृष्ण उनको क्या मार्गदर्शन करता है वो देखना रोचक है, वो देखना बहुत आश्चर्य की बात है। वो भगवान कृष्ण गुरु के रोल में आकर उनको कैसे समझाते हैं, वो सुनने के लिए आप लोगों को अगले सत्संग की राह देखनी पड़ेगी। अभी इधर हम रुकेंगे क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।